लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, यह हमारा टॉपिक है जो कि अब अगले कुछ 3-4 लेक्चर तक के कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम का जैसे कि अभी हम देखेंगे, इट इज मच मोर complicated and it is consisting of the alternative generations also. लेकिन इसी के पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज मीन बाय द लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल मीन्स व्हाट? लाइफ साइकिल मीन्स these are the developmental phases occurring with, within the lifespan of an organism right from its birth up to the death. तो एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन के दौरान जितना भी कुछ उसका डेवलपमेंटल फेजेस होते रहती है, ऑल दैट फेजेस दीज आर कलेक्टिवली स्टडीड अंडर द हेड लाइफ साइकिल. तो ऐसे नहीं है कि लाइफ साइकिल खाली प्लाज्मोडियम को ही है. ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज हैविंग द लाइफ साइकिल. खाली ये है कि प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल है, प्लाज्मोडियम ये पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म है, तो इसको ग्रो करने के लिए हस्क का जरूरी है. पैरासाइट्स का वो एक पिक्युलरिटी है. पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं which do not get their food and shelter on their own. हम लोग जो है दैट आर द फ्री लिविंग, तो हम अपना लाइफ अपने तरीके से जी सकते हैं. अपने तरीके से हम हमारे लाइफ की सारी एक्टिविटीज कैरी ऑन करते हैं. हमको किसी के हेल्प का, दूसरे और किसी का जरूरी नहीं. लेकिन ये जितने भी पैरासाइट्स रहते हैं, इनको एक खास का जरूर रहता है जिसके थ्रू वो उनका शेल्टर और फूड ऑब्टेन करते हैं. तो लाइफ साइकिल मतलब क्या, ये समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है. जब हम कभी स्टूडेंट से रूबरू होके क्लास में पूछते हैं व्हाट इज मीन बाय द लाइफ साइकिल, तो फिर स्टूडेंट जो रहते हैं एक दूसरे का मुंह ताकते रहते हैं या नीचे मुंह डाल के बैठे रहते हैं. तो बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर ना होने की वजह से दे कैन नॉट आंसर दैट सिंपल क्वेश्चन. हालांकि ये कोई आपका अंडर ग्रेजुएट का टॉपिक नहीं है स्टडी का. दिस इज द टॉपिक दैट यू हैव स्टडीड राइट फ्रॉम योर हाई स्कूल. हाई स्कूल से आपने लाइफ साइकिल वगैरह पढ़ना शुरू की है, तो वहाँ भी आपको ये समझाया गया होगा. तो जैसे मराठी हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं जीवन चक्र. तो जैसे कि नाम ही बताता है, आइदर इट में बी द लाइफ साइकिल और इट में बी द जीवन चक्र. तो ये नाम में काफी खुलासा हो जाता है कि इसमें क्या रहेगा. तो डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पैन, और जो लाइफ स्पैन रहता है दैट इज राइट फ्रॉम द बर्थ अप टू द डेथ. ये जो पीरियड रहता है बर्थ और डेथ के बीच का, दैट इज रेफर्ड एज द लाइफ स्पैन. और ये लाइफ स्पैन के दौरान जो कुछ भी चेंजेस होते हैं, जो कुछ भी डेवलपमेंटल फेजेस होती है, दैट आर रेफर्ड एज द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो जैसे कि हम बता रहे थे, ये लाइफ साइकिल खाली कोई प्लाज्मोडियम में है ऐसे वाली बात नहीं है. ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, whether it may be the plant, it may be the animal, or it may be the microbes, all these are having their own life cycles. तो इसको लाइफ हिस्ट्री भी बोलते हैं, बट दैट इज वेरी वेरी रेयर. लाइफ हिस्ट्री दैट इज द सेम थिंग एज दैट ऑफ द लाइफ साइकिल. अब ये जो लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम का, ये यहाँ पूरा डायग्राम आपको देखने में मिलेगा, और इसको टू साइड्स में बताने का एक ये यहाँ किया है. दिस इज द ह्यूमन बीइंग, लाइफ साइकिल ऑकरिंग इन द मैन, एंड ऑन दिस साइड अगर आप इसको गौर से देखो तो ये एक मॉस्किटो का डायग्राम यहाँ बना है. और ये मॉस्किटो के बॉडी में विद इन द गट ऑफ दिस मॉस्किटो, ये इसका दूसरा जो पार्ट रहता है
इसके लाइफ साइकिल का दैट इज अकरिंग. तो इन दिस वे द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम इट इज डायजेनेटिक, दैट मीन्स इन्वॉल्विंग टू होस्ट. ये हमने कल के भी लेक्चर में बताया था कि लाइफ साइकिल के जो टाइप्स रहते हैं, these are particularly two types, either monogenetic or the digenetic. दोनों के एग्जांपल्स भी हमने आपको बताए थे कौन से एनिमल में ये पर्टिकुलरली मोनोजेनेटिक है, दैट यू हैव स्टडीड. आपने जो स्टडी किया ऐसे एग्जांपल्स हमने बताए, जैसे आपने एस्केरियस स्टडी किया राउंड वर्म, तो उसका एग्जांपल हमने दिया था. अब जो डायजेनेटिक है इसमें आपने शिप भी एक सॉरी जो फैसियोला है वो भी स्टडी किया है. तो ये फैसियोला में भी डायजेनेटिक लाइफ साइकिल है. और सेम थिंग इज हियर इन केस ऑफ द प्लाज्मोडियम आल्सो. So the plasmodium life cycle it is digenetic, that is involving two hosts, and these two hosts these include the human being, that is called as the primary or the definitive host, and another one it is the female Anopheles mosquito, that is called as the secondary or intermediate host. तो ये बात आप इस समझ में ले लो, दो host है प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में. दो होस्ट में वन इट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी और द डेफिनेटिव होस्ट, that is the human being. Another one it is the secondary or intermediate host, that is the female Anopheles mosquito. Now here only the female Anopheles mosquito it act as the host, and besides acting as the host it is also serving as the vector. वेक्टर का भी हम कल के लेक्चर में आपको बताया था. इट इज द बायोलॉजिकल एंटिटी दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द कैरियज ऑफ द पैथोजेंस फ्रॉम वन ह्यूमन बीइंग टू अनदर ह्यूमन बीइंग. तो उसको वेक्टर बोलते हैं. और वेक्टर जो रहते हैं यूजुअली ऑल दीज आर द इंसेक्ट्स. जितने भी वेक्टर्स है तो सारी ये इंसेक्ट्स ही है. तो यहाँ important thing to consider is that only the female Anopheles mosquito is acting as the host, secondary host, and the vector, but not as the male Anopheles mosquito. जैसे इसमें फीमेल है तो obviously there will be the male also, लेकिन male it is not acting as the host. Why it is not acting as the host? Because this male it is not feeding on the blood of the vertebrate or the human being, and it is rather feeding on the fruit sap, and it lives on the plant, and that's why this male it is not having any role in the life history of the plasmodium itself. तो ये बात भी समझ लेना चाहिए ताकि हमारे ध्यान में रहे कि इसमें only the female is involved there, male is not involved, because this male it is not feeding on the blood, and that's why this female which is feeding on the blood of the vertebrates, higher vertebrates, including the human being also. और इसी के साथ ये जो लाइफ साइकिल है इट इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड. लाइफ साइकिल जो है प्लाज्मोडियम का दैट इज फर्दर वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑन अकाउंट ऑफ इन्वॉल्विंग द टू होस्ट. ये एक बात तो है. इसी के साथ इट इज इन्वॉल्विंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और इट इज इन्वॉल्विंग टू फेजेस ऑफ reproduction. One phase it is the asexual phase, another phase it is the sexual phase, and these two phases they alternate with each other. जैसे सेक्सुअल फेज से ये रिप्रोडक्शन हुआ कि इट इज स्विच्ड ओवर टू द सॉरी असेक्सुअल मोड से रिप्रोडक्शन हुआ कि इट इज देन स्विच्ड ओवर टू द सेक्सुअल मोड, और सेक्सुअल मोड के बाद अगेन इट इज स्विचिंग टू द असेक्सुअल मोड. इस टाइप से इसका जो रिप्रोडक्टिव फेजेस है इट इज अल्टरनेटिंग विथ ईच अदर. और जो भी रिप्रोडक्शन होता है
biological organisms may that is occurring only with the two means or the two mechanism. One it is the sexual reproduction, another one it is the sexual reproduction. Asexual means what? Sexual means what? You should be knowing this. तो ये जो इस टाइप का रिप्रोडक्शन है, that it is called as cyclical heterogenesis. ये टर्म आपने नोट डाउन करके रख लेना चाहिए, साइक्लिकल हिटेरोजेनेसिस, जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है प्लाज्मोडियम का, दैट इज साइक्लिकल हिटेरोजेनेसिस. साइक्लिकल मींस इन द अल्टरनेट मैनर and heterogenesis means by occurring the two types of the means. One it is the sexual, another one it is the sexual. तो कोई भी एक मोल्ड से इसका रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो इट इज इन्वॉल्विंग बोथ दिस टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव मीन्स, एंड दैट्स व्हाई इट इज referred as the cyclical heterogenesis. Now this having the diagenetic life cycle, it is somewhat advantageous to the plasmodium. प्लाज्मोडियम में दो हस्क क्यों है, या दो हस्क की जरूरत क्या है? एक कोई भी हस्क में हो सकता था ये सारा जो फेज है रिप्रोडक्शन का वो, तो इसको कुछ टेक्निकल और भी रीजंस है, जैसे जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, that cannot be occurring in the human being itself because of the high body temperature, and the gametogenesis it is requiring the low temperature. Low temperature में gametogenesis, particularly the spermatogenesis is occurring, and that's why the further growth of the gametes it cannot be taken place in the human being. लेकिन इसके बावजूद भी ये जो दो टाइप के हॉस्ट इसमें इन्वॉल्व है, इट इज वेरी एडवांटेजियस टू द प्लाज्मोडियम इटसेल्फ. अब इसका एडवांटेज क्या है? तो सिंपल थिंग इज दैट द if the death of any one of the host occurs, then the parasite is still present in the another host, and it just ensures the um, continuation of the race. अगर ये दो में से कोई भी एक हॉस्ट का डेथ हो जाता है, तो अगर ऑर्डिनरी में एक ही हॉस्ट रहता था तो वो हॉस्ट के साथ में इसका जो ये पैरासाइट है ये भी खत्म हो जाता था. लेकिन ऐसे नहीं होता है. एक हॉस्ट का डेथ हो भी गया तो सेकंड हॉस्ट में भी ये प्रेजेंट है, तो उसमें ये ग्रो करते रहेगा और उसमें ये पनपते रहेगा. इस वजह से जो प्लाज्मोडियम है, इट कैन नॉट बी नेवर एंडिंग. जब तक सूरज चांद रहेगा शायद तब तक ये प्लाज्मोडियम रहेगा. जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग पे अटैक करेगा, तो यहाँ आप क्लियरली देख रहे हैं रेड ब्लड सेल्स, ये रेड ब्लड सेल्स पे अटैक करता है और हमारी रेड ब्लड सेल्स को ही खत्म कर देता है, उसको ये पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है. तो जैसे ही हमारे ये ब्लड सेल खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो पर्सन विल सफर फ्रॉम द एनीमिया. और ऐसा एनीमिया अगर सीवियर फॉर्म में हो जाएगा, तो देन अल्टीमेटली इट विल लीड्स टू डेथ. तो ह्यूमन बीइंग का डेथ भी हो जाएगा. हालांकि ह्यूमन का डेथ हुआ तो भी प्लाज्मोडियम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मॉस्किटो में प्रेजेंट है. सिमिलरली मॉस्किटो जो है ये भी कभी भी इसका खात्मा हो सकता है. अगर ये तंग करता है ह्यूमन बीइंग को, तो ह्यूमन बीइंग में किल इट. जैसे हम बहुत ज्यादा मॉस्किटो जब हमको परेशान करते हैं तो उनको मारने की कोशिश करती है, तो ऐसा इनको अगर हम मार दे, तो ये अगर खत्म हो जाए तो भी प्लाज्मोडियम के लिए कोई असर नहीं होगा हमारे में या ह्यूमन बीइंग में. इसकी जो स्टेजेस है वो चलते रह रही है. तो ये डायजेनेटिक लाइफ साइकिल इज वेरी important or advantageous
to the plasmodium for the continuation of the race. तो ये पॉइंट शायद आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में जो लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम का, ये प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल इट इज ऑकरिंग इन टू होस्ट इन टू फेजेस। तो सबसे पहला जो फेज है प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में, दैट इज कॉल्ड एज शाइजोगोनी। शाइजोगोनी ये जो स्टेज है, ये जो फेज है, ये हम यहाँ आपको राइट करके बताते हैं। शाइजोगोनी, this is the very first one, and this shaizogony, it is the asexual mode of reproduction. Shaizogony itself, it is the sexual mode of reproduction, and it is occurring in the human being only. Shaizogony जो पहला part है, that is occurring in the human being only, and it is the asexual mode of reproduction. Second जो इसमें part है, that is called as the gametogony. अब ये जो गैमेटोगोनी है, जैसे कि आपको ये वर्ड में इंक्लूड हुआ दिख रहा है, गैमेटो एंड गोनी। गैमेटो मींस द गैमेट्स एंड गोनी मींस द रिप्रोडक्शन। गोनी ये जो वर्ड है, दैट इज यूज्ड फॉर द रिप्रोडक्शन। हियर गैमेटोगोनी, दैट मींस द रिप्रोडक्शन ऑकरिंग विद द गैमेट्स, और गैमेट्स के थ्रू जो भी रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज द sexual phase of reproduction. So it is the sexual reproduction. Now this sexual mode of reproduction, it gets started in the human being itself, but is completed within the body of the female Anopheles mosquito. So gametogony, that is a sexual mode of reproduction occurring, starting in the human being itself, but is completed within the body of the secondary host. तो इसका शुरुआत ह्यूमन में ही हो जाता है, लेकिन ह्यूमन में खाली शुरू का जो पार्ट है, दैट पार्ट ओनली इज टेकिंग प्लेस, एंड रेस्ट ऑफ द gametogony is to be completed in the body of the female Anopheles mosquito. तो ये सेकंड इसका फेज हो गया रिप्रोडक्शन का, या इसके लाइफ साइकिल का भी। और थर्ड जो है, दैट इज कॉल्ड एज द स्पोरोगोनी। अब ये जो स्पोरोगोनी है, दैट इज द, इसके नाम में भी आप ये देख सकते हो, स्पोरो मीन स्पोरो एंड गोनी। स्पोरो मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर्स। तो it is again a phase of asexual reproduction, and it is occurring only in the female Anopheles. तो इस टाइप से लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम इज गोइंग थ्रू 3 different phases. The very first one, that is called as the shaizogony. अब शाइजोगोनी का ये मीनिंग यह समझ लो। शाइजोगोनी हमने बताया that is a phase of a sexual reproduction.
लेकिन इसको शाइजोगोनिक क्यों बोलते हैं? बिकॉज द प्रोसेस इट इज टेकिंग प्लेस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ द शाइजांट। ये जो शाइजोगोनी है, शाइजोगोनी वर्ड है, इसमें ये शाइजो इट इज रेफरिंग टू शाइजांट। व्हाट इज मीन बाय द शाइजांट? तो जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मोड में काफी सारे मीन्स है, जैसे बडिंग है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में कुछ जेम्यूल्स वगैरह फॉर्म होता है, some reproductive bodies are formed, and in some cases there is the nuclear fission. तो ये न्यूक्लियर फिशन इट में बी आइदर द बाइनरी फिशन और इट में बी द मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन जो होता है दैट इज ऑकरिंग इन द इंटामीबा, जिसमें न्यूक्लियस स्प्लिट होता है दो पार्ट में, उसको बाइनरी फिशन बोलते हैं। और मल्टीपल फिशन मींस द न्यूक्लियस it is divided into small lobe like parts। इस टाइप से ये न्यूक्लियस में डिवीजन होता है। only the nucleus is undergoing the division while the cytoplasm it remain intact, and ये जो न्यूक्लियस पूरा इंटेक्ट न्यूक्लियस था, ये छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांटे गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है इट इज रेफर्ड एज दिस शाइजन। ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं शाइजन। और उसके बाद क्या होगा कि ये जो छोटे यहाँ न्यूक्लियस बने, these are called as the daughter nuclei। each of these daughter nuclei it gets shared with a piece of cytoplasm, and they produce the small bodies, and these small bodies they are the new generation of the plasmodium here। तो ये प्रोसेस आपने समझ लेना है। व्हाट इज मीन बाय द शाइजन? शाइजन इट इज nothing but the it is the division of the nucleus into multiple lobes, and the whole structure it is called as the शाइजन। ये जो लोब्यूलर डिवाइडेड न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है इसको शाइजन बोलते हैं। और ये शाइजन फॉर्म होने के बाद में ये जो डॉटर न्यूक्लियाई each of them get shared by piece of cytoplasm। जैसे कि हमने पहले ही बताया साइटोप्लाज्म का यहाँ डिवीजन नहीं होगा, only division takes place with the nucleus whereas the cytoplasm it remain intact। और ये जो साइटोप्लाज्म बाद में शेयर होगा, तो यहाँ साइटोप्लाज्म में डिवीजन का प्रोसेस नहीं है, तो शेयरिंग का प्रोसेस है, ये ध्यान में लेना चाहिए। सारी डॉटर न्यूक्लियस को फिर जो थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म है ये बांट दिया जाएगा, और इस टाइप से न्यू स्मॉल यूनिन्यूक्लिएटेड बॉडीज विल बी प्रोड्यूस्ड। दिस विल बी द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द प्लाज्मोडियम। अब इसको स्टेज वाइज अलग अलग नाम दिए गए, लेकिन इन जनरल दीज आर रेफर्ड एज द मीरोसाइट्स। ये भी ध्यान में रख लेना चाहिए, इनको बोलते हैं मीरोसाइट्स। तो ये ऐसे मीरोसाइट्स, whether they may be the cryptomerosites, they may be the metacryptomerosites, or they may be the simply merosites, ये merosites will be produced, and these merosites they are the next generation of the plasmodium। or ultimately these merosites they will give rise to the sporocytes also। तो ये जो हमने कल देखा था इलांगेटेड स्ट्रक्चर प्लाज्मोडियम का, that is the sporozyte which is pointed at both the ends and slightly thickened uh, within the center। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं स्पोरोजाइट, एंड दिस स्पोरोजाइट इट इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ दिस प्लाज्मोडियम। तो ये जो लाइफ साइकिल है ह्यूमन में, that get started with the inoculation of this sporocyte itself। तो ये ओवरऑल 3
लाइफ साइकिल के कंपोनेंट्स है जो कि हमने डिवाइड किया है हमारे स्टडी के कन्वीनियंस के मुताबिक। तो सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज शाइजोगोनी। शाइजोगोनी, it is a phase of sexual reproduction that is occurring in the human being and is completed in the human being itself. शाइजोगोनी पूरा का पूरा ह्यूमन से कंसर्न्ड है। उसके बाद में जो सेकंड फेज है that is the gametogony. Gametogony, it get started in the human itself but is completed in the body of the female Anopheles mosquito. Secondary host, शुरू तो ये ह्यूमन में हो जाएगा and that is a phase of sexual reproduction. शुरू ये ह्यूमन बीइंग में हो जाएगा लेकिन कंप्लीट जो होगा that will be in the female Anopheles mosquito. और थर्ड जो पार्ट है that is the sporogony. That means the process of formation of spores. ये जो spores है या ये जो sporozyte है ये प्रोड्यूस्ड होने का प्रोसेस मींस द स्पोरोगोनी. इट इज अगेन a sexual phase of the reproduction and it is solely occurring within the body of the female Anopheles mosquito. और ये स्पोरोजाइट फिर जब प्रोड्यूस हो जाते हैं तो they get entered into the salivary glands of the mosquito. और जब कभी ये मॉस्किटो बाइट करता है तो आपको पता होगा इसके सलारी ग्लैंड में एक ये एंटीकोएगुलेंट भी रहता है तो हमारा ब्लड जम न जाए और ताकि वो मॉस्किटो उसको अच्छे से ये सक कर सके। तो इसके जूस के साथ में वो सलारी जूस के साथ में जो स्पोरोजाइट्स है वो भी डिपॉजिटेड होते हैं और ये डिपॉजिशन के साथ में जो लाइफ साइकिल का फेज है ह्यूमन बीइंग में शाइजोगोनी दैट गेट स्टार्टेड। तो अब जो ह्यूमन का रिप्रोडक्शन का स्टेज है दैट मींस शाइजोगोनी। ये शाइजोगोनी is again divided into 4 parts. शाइजोगोनी भी एक बड़ा प्रोसेस है जो ह्यूमन में आकर होता है और इसमें इसको 4 हिस्सों में बांटे गया है। The first one it is called as the pre-erythrocytic cycle. Second one it is called as the exoerythrocytic cycle. And the third that is simply called as the erythrocytic cycle. और जो चौथा बता रहे हैं that is called as the post erythrocytic changes or the cycle. अब ये जो इसमें का फर्स्ट टू है these two are occurring in the liver of the human being. Pre-erythrocytic cycle and the exoerythrocytic cycle, ये जो दोनों phases है these are taking place in the liver and there it occurs in the hepatic cells. हमारा liver जो बना रहता है वो सेल को बोलते हैं hepatic cells. और ये hepatic cells के अंदर ये दो जो stages है that are occurring, whereas the third and the fourth ये जो दोनों है these are occurring in the RBCs of the human being.
RBCs or red blood cells. तो ये जो दो फेजेस है, लास्ट वाली erythrocytic cycle and the post erythrocytic changes or the cycle, these are taking place in the red blood cells of the human being. So in this way there are the two sides of the life cycle of plasmodium in the human being. The very first one, it is the liver. Second one, it is the blood. तो इतना जो पार्ट है ये आपने अंडरस्टैंड आज के लेक्चर में कर लेना है। लाइफ साइकिल, सबसे पहले जो लाइफ साइकिल है ह्यूमन बीइंग का, दैट इज द digenetic. Moreover, it is involving two phases of the reproduction, that is asexual and sexual. Both of these get alternated with each other, and so it is called as the cyclic heterogenesis. Then we have seen that the whole life cycle, it has been categorized into three components: schizogony, then gametogony, lastly sporogony. Schizogony, it is occurring and completed within the human being. Gametogony, occurring or starting in the human, but is completed within the female Anopheles. And third, sporogony, it is completed, uh, it is occurring and completed within the female Anopheles. तो ये जो स्पोरोगोनी है, it is also a sexual phase of reproduction. तो ऐसे तीन phases है, और इसमें जो शाइजोगोनी है, which is solely concerned with the human being, a sexual mode of the reproduction, इसमें हमने फिर से देखे, उसमें पर्टिकुलरली थ्री स्टेजेस है, और फोर्थ जो स्टेज है दैट इज द स्टेज ऑफ दिस गैमेटोगोनी. तो जैसे हमने बताया गैमेटोगोनी ह्यूमन बीइंग में स्टार्ट हो जाता है, तो फोर्थ वन, इट इज द स्टार्टिंग ऑफ द गैमेटोगोनी. तो इस टाइप से जो लाइफ साइकिल है दैट इज स्टडीड विद द होस्ट आल्सो, जैसे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन बीइंग एंड इन फीमेल एनाफिलस. तो इसी के